लाभ की कछु हरि भगति समान। लाभ की कछु हरि भगति अयम ही परमो लाभो, लाभो न परमो लाभो। संतों का मिलना, सत्संग का मिलना लाभ नहीं है भैया, वो परम लाभ है। क्योंकि जो प्लॉट हमने ये फतेहाबाद में खरीदा है, रजिस्ट्री कराई का है तहसील में, जो प्लॉट की, जो खेत की, जो मकान की, वो यहीं रह जाएगी। लेकिन सत्संग में बैठ करके जो ज्ञान अर्जन किया है वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। हाँ? तो अयम ही परमो लाभो। आज जो तुम्हारी उम्र उठा के जो लोग सत्संग सुन रहे हैं, करा रहे का है, ये लाभ ना कमा रहे, परम लाभ कमा रहे हैं। श्लोक कह रहा है भागवत का कि अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। भैया ये सत्संग जो है, ये भगवान की कथा जो मुक्त करने वाली है दुर्गुणों से, विकारों से, इसको पाना लाभ में नहीं आता है, परम लाभ में आता है। जो परीक्षित जी को श्राप मिलने के बाद में भी परम लाभ मिल रहा है। और सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं, तो ये बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत जी का 1:19-33, बड़ा प्यारा श्लोक है कि जो व्यक्ति अपने गुरु का स्मरण करता है श्रद्धा से और प्रेम से, वो स्मरण करने से उस व्यक्ति के हृदय में जन्म जन्मांतरों के बैठे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर याद करके आंसू आ गए तो न जाने कितने लाख करोड़ पाप धुल जाते हैं। क्योंकि आंसू जब आते हैं तो समझ लो भीतर जो धुलाई हो रही है। आहा गद गद गिरा नयन बहे नीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गुरु की याद करके, गोविंद की याद करके, रामायण को पढ़ करके, भगवान के चरित्रों का स्मरण करके, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम। ये बीच में से यहाँ उठने की जो परंपरा पहले जो तुम्हारे जो आचार्यों ने डाल दी है, उसको कैसे मैं समाप्त करूं। ये बीच में से बच्ची चुपचाप लौक के उठ जाती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, और ऐसे लाइन लग गई तो फिर मेरी कथा में विक्षेप होगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन बच्चों ने जो है पानी का पिलाने का 24 घंटे रख दिया है। तो पानी जो है ना, एक तो शुरू में पिला दो, एक लंच में पिला दो, लंच के बाद में 1.25 घंटा 1.5 घंटा कथा होती है, या फिर तब पिला दो, या फिर भैया अपने घर ते बोतल भर के धर के लाओ और बैठे बैठे पियत रहो, बहुए पियत रहो, जौए पियत रहो। और ऐसे उठ के आओगे जाओगे तो फिर मामलो गड़बड़ है जाओ। हाँ, फिर मेरा मन नहीं लगेगा। देखो मैं विनम्र ना हूँ कि तुम अपो काम करते रहो, मैं अपो काम करता रहूँ, हैं वो मेरे को हो तो ना है। तो कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि हर समय नहीं, हर समय ठीक नहीं है। कार्यकर्ता इनको उठा लें पानियों को और लंच में सबको पिला दिया करो कल से, और नहीं तो जब पानी थे तो धद दो तो फिर फुर्सत मिले वारी ना है। इंसान में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं होता।
इंसान में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं होता। और मैं तो कहता हूं पशु भी कुछ नियमों का पालन करता है, पर इंसान तो किसी नियम का पालन ही नहीं करता। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके पानी पिलाना बुरा नहीं है, पर समय समय की बात है, समय पे पानी पिलाना। अब मैं कैसे कहूं, कार्यकर्ता समझ ही नहीं रहे हैं। किसी उसमें रख करके इनको यहां से हटा दें और केवल लंच में प्रयोग किया करें। और एक जो गाड़ी घुमा रहे हैं जी, बेर बेर जी मुंह डिस्टर्ब कर रही है, सही ना है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक जो है, एक लोडिंग में इनको लाद लो और अलग हटा दो, फिर तब जो है खुले में पिलाना जब मैं आरती बुलवाऊं। अच्छी बात है, मैं लेकिन समर्थन करूंगा। पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन समय पर हटाओ इन्हें और लोडिंग में रखो सभी को। कार्यकर्ता सभी उठा लें जल्दी से, एक एक उठाओ लोडिंग में रख लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पम पद धनि पग मरे सदा रे। मेरा कहना ये था कि अगर कोई गुरु की याद करके, भगवान की याद करके, अथवा कथा में या रामायण पढ़ रहा है घर पे, या कोई ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है और उसमें भाव आते आते अगर आंसू आ गए, उन्हें रोकना मत, ग्रंथ रोक देना, क्योंकि ये बड़े भाग से आते हैं। फिर समझना पाठ वहीं पे पूरा हो गया, फिर पाठ हो या न हो, पाठ का फल ये है। तीर्थ नहाने का फल है। बहुत तीर्थ कर लोगे, बहुत परिक्रमा दे लोगे गिरिराज जी की, तब तुम्हें हमें कथा में आए को मौका मिलेगा। बहुत तीर्थ रह जाएंगे, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। संत माने सत्संग, एक ही बात है, संत मिलना सत्संग मिलना। तो बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तब सत्संग मिलेगा। तो संत का, गुरु का स्मरण हो और आंखों में आंसू आ जाए, तो ये शाम संस मरणात पुंसाम। फिर दूसरी बात है कि अगर ऐसे संतों का जिनकी याद करके आंसू आ गए हैं, अगर उनका स्मरण के साथ साथ में दर्शन भी हो जाए। प्रधान जी, हम कथा नहीं कह पाएंगे, पानी यारी चालू रहेगा पूरी कथा में, तो हम कथा नहीं कह पाएंगे। अब उन्होंने पीछे जाके रख दिया है, अब भीड़ उठ उठ के वहां जा रही है और मेरा चित्त डिस्टर्ब है। मैं आरती बोल दूंगा, जल्दी जाओ, तुम उठ के जाओ। मतलब मेरा आदेश होने के बाद में भी ये कार्यकर्ता तुम्हारे इतने ज्यादा वो है गए, मोते ऊपर रह गए क्या? फिर मौका की बुला के लाए, जिनती कथा सुन लेते। मैंने ये कहा है कि लोडिंग में रख करके यहां से अलग हटा दीजिए। मैंने लंच इसी के लिए किया था कि सबको भरपेट पानी पिला दो। चलो आरती कर देते हैं 15 मिनट पहले, आज 3:45, 4 बजे करना था, तो फिर चुनाव मनवाए रेजन ने। और मुझे कितनी बार कहना पड़ा है बताओ।
उम्र पंडित जी तुम्हारे उमरेठा के लोग ऐसे ही हैं का? तो जी बड़ी गड़बड़ बात है भाई। जो बुजुर्गों की बात न माने, संतन की बात न माने, चाहे वो कार्यकर्ता बनो फिर रहो, चाहे कोई और बनो फिर रहो, वो काय कार्यकर्ता है? बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आ जाओ हनुमान जी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कार्यकर्ताओं से भी मेरा कहना है, जरूरत हो तो खड़े रहो, नहीं बैठ जाओ। ज्यादा कार्यकर्ताओं का डोलना भी ठीक नहीं है, जरूरत होने पर खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी पंडित जी हम फफूंद में कथा करके आए, एक माता जी मिली हमें। मैंने कहा मैं आपका ऋणी हो गया हूँ माता जी, इतनी गर्मी में आप और आई और आपने इतना पूरी कथा सुनी। आप एसी में रहती हो और एसी छोड़ करके आप गर्मी में बैठी। उन्होंने मेरे दिल को सुकून पहुँचाने वाली बात कही। क्या कहा पता है? बोले जब आप कथा कहते हो तो एसी तो छोड़ो, हमें शरीर की ध्यान नहीं रहती और हमें पानी का भी ध्यान नहीं रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले भाई अगर आपका ध्यान कहीं अंत है तो फिर ध्यान अंत जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा 1 घंटा भी एकाग्र हो जाओगे तो तुम्हें भी आनंद आएगा और मुझे भी कहने में आनंद आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भैया परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं और बिठा करके अपने हृदय की बात कहते हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बड़ी प्यारी बात है ये। जिनका स्मरण करने से हृदय गदगद होता हो, पवित्र होता हो, उनका दर्शन भी हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो गई। और कहीं उनको सुनने का मौका मिल जाए उनकी वाणी तो और बड़ी बात हो गई। और कहीं उनके पांव हमारे घर में पड़ जाएं तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अरे भैया उमरेठा क्षेत्र के मोह एक बात बता दो, तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? सोच समझ के बताना, फिर मैं बताऊंगा। और जो पुराने श्रोता हैं वो मत बताना, चूंकि पहले सुन चुके होंगे, बिना पता होगी। हम जो क्षेत्र के नए लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि मर रहे हो कि जी रहे हो? और सोच हम पड़ गए और न्यू डर लग रहा को गलत बता दी तो नहीं। आप केवल मैंने प्रश्न छोड़ो है, बताऊंगा तुम्हें ही। तुम चिंता घबरा मत जाओ, तुम घबरा जा तो हाल। कछु लोगों का कहना होगा कि जी रहे हैं साहब, दिना काट रहे हैं, ऐसी क्या बात है, जी रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिस दिन हमने धरती पे पांव रखा, पहली सांस ली, उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। और रोज मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, दिनों रात मर रहे हैं। जो यूं समझ रहे ना कि हम बढ़ रहे हैं,
उनसे मैं पूछना चाहता हूं बढ़ रहे ना है? बोलो बोलो, घटे रहे हैं। और मम्मी घुसेरी में तो जो है 30 आएगा। और मम्मी का कुछ बहु फूलो फूलो वो तो मैं केक और तो बुक कर आयो, केक बुक कर आयो है, गुब्बारे ले आयो है 40 को है, 50 को है, 60 को है। और क्या कह रहे हो? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी मना रहा है। मूर्ख को ये नहीं पता कि 60 गई। 100 करोड़ रुपया में थे 60 करोड़ चले जाए बैंक में थे तो कोई खुशी मनावेगा? कोई नहीं। तो ये 100 करोड़ जो सांसें मिली कहीं बामें थे 60 करोड़ चली गई, जो खुशी मना रहे हो का है वो कौन सा समझदार है? बातें ज्यादा बेवकूफ है कोई? पत्ता मनाएंगे, मानेंगे थोड़ी, तो भी मनाएंगे। वो खुशी मनाने का विषय नहीं है, दुख मनाने का है। कितने करोड़ गए? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। वो काऊ माई के लाले पर रही ना पंडित जी। हमने शुक्र ताला में कथा करी तो माते हम वो देख भी गए हस्तिनापुर। वो जमीन हमने देखी जहां पे पांडव और कौरव लड़के मरे गए। अब हम कह रहे जी तो यहीं रह गई और बे लड़के मर गए। अच्छा, जिन्हें जीती का ही तेव गए और जिन्हें हारी का ही तेव गए और वो मई हती। हमको बड़ा भीतर वैराग्य हुआ कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। ये जो बूढ़ी मैया आप दर्शन कर रहे हो, चश्मा वाली हथ का बूढ़ी बड़ी जो महोदवकारी का, जा मैया को ब्याह भयो होगो बादना मोह देखे भाई आई होंगी, अगल बगल से मोह देखे भाई आई होंगी। और मोह जाने फ्री में नहीं दिखाया होगो। काउन कछू दयो होगो, काउन कछू दयो होगो, काउन कछू दयो होगो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ हैं? और हाँ अच्छा दयो होगो वो अलग और घूंघट यहाँ तक हो इतने न खड़े हैं। अच्छा देखो जाने अपने आप जब मैया ने अपने आप मोहना दिखाया होगो, बात जो कह दिए पैसा दे जा खुद उठा ले खुद देख ले और जा। इतनो मोह दिखाई के पैसा लगता है काउ देना। आज मोह दुकानों पर रोए फ्री में कोई देखे वारो ना है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे। पता नहीं चली कब घुस गो, पता नहीं चली। जब शरीर ने काम करे वो कम कर दो सांस फूलन लगी और उठवे बैठे दिक्कत होने लगी तब का जो नेक समझ में आई जी भयो तो। और नहीं पहले पेड़ न पे न्यो चढ़ जाते जैसे धरती पे डोल रहे हो हैं। और न्यो एक लकड़िया न्यो लेके पावन के नीचे के फेंक के और न्यो चढ़ जाता है सिर करके डाकी तरह हैं। आया ना बोलो। और अब बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
हाथ पाँव में बल न रहेगा। हम ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े बैठे हैं हमारे, जो फुलका पट्टे कोस दुकोसा पूरी 12 कोस, और जो कहूं सुन ले मालपुआ की बजाय 18 कोस। साइकिल की जरूरत नहीं, आए पैदल है। कोस माने किलोमीटर नहीं होता है बाबरियो। हाँ, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। बिना तो पैदल नाप देते। अब बुनई पे साइकिल पे ना चलो जा रहो। साइकिल तो छोड़ो, अब मोटरसाइकिल पे ना चलो। मोटरसाइकिल पे ना आए, गेल कटते ना आए। बोले तो अब तो 4 व्हीलर होनी चाहिए, तो भले ही कथा सुनने चलेंगे उमरेटा में। 4 व्हीलर नहीं है तो हम पे गेल कटेगी। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। परीक्षित जी ने कहा कि जो जीव निरंतर मर रहा है, मरेगा नहीं, मर रहा, क्योंकि हम लोग मरेंगे नहीं। बोलो बोलो आगे। हाँ, मर रहे हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि उल्टी हो गई है। हम मौत की ओर जा रहे हैं और मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना। अरे भैया अब तो जन काका मनाने लगे। बोले एक छोरी छोरा आए हमारी मम्मी पास में, और जन का वो लाए सामान जो फलन की डलिया बनाए गए। यानी कि भैया कोई जन्मदिन बना ना है, वो तो मनी को यानी जी और का मना रहे हो। बोले हम दोनों को ब्याह हुआ हो। ले उस दुर्घटना का भी प्रसाद बांट रहे हो, दुर्घटना का भी प्रसाद बांट रहे हो। अगर वो घरवारी बातें हट जाए ने के बगल में और बातें ने के मन की पूछू तो रोई पड़ेगो है। वो फल की डलिया लाए मौका आज खुशी में। ये विपरीत बुद्धि है। कैसी विपरीत बुद्धि? अगर सत्संग जब होता है तो भीतर के कपाट खुलते हैं। लक्ष्मण जी ने नेक सत्संग सुनायो परशुराम जी को, तो उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल परशुधर मति। सुने मृदु गूढ़ वचन रघुपति। सत्संग वो है जो अंदर की आंखों को खोल देता है, और कुसंग वो है जो फोड़ देता है आंखों को, दिखने नहीं देता सत्य को। सत्य असत्य लगता है और असत्य सत्य लगता है। कुसंग वो है जो फोड़ देता है। मंथरा का 25 मिनट का कुसंग 25 साल पुराने राम और कैकेयी के प्रेम को तोड़ देता है।
और राजपाट को सत्य मानने लगती है और परम सत्य राम को असत्य मानने लगती है। इसलिए राम का त्याग कर देती है और राज्य को मांगने के लिए जो क्या नाम है दशरथ जी महाराज से वचन मांग लेती है। 25 मिनट में हुआ साहब, सावधानी हटी। हाँ, 25 साल का प्रेम 25 मिनट में शिवपड़ा साफ हो गया। ओ घरे पटल परशुधर। व्यासपीठ से वक्ता का, जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे वक्ता होते हैं, उनका व्यासपीठ से एक ही प्रयास होता है कि थोड़ी बहुत आंखें खुल जाएं। चाहे नेका देर को खुले, पर खुले तो सही, क्योंकि नेका देर को खुली तो भाई चस्का लगेगो सत्य देखवे को, सत्य समझवे को, और चस्का लगेगा तो फिर दोबारा फिर ढूंढेगो, और फिर नेक और खुलेंगी तो फिर चस्का लगेगो। हैं एरी मैया, ओ पीछे वाली मैया, मूड तो हलाओ, वो दिख रही हो सब पीछे वाली, सुनाई पड़ रहा हो पीछे के ना है, यूं करो। हाँ हाँ ठीक है, एक बात कहनी है, वो ताते जी ने संबोधन कर रहा हूं। भक्ति को मार्ग कठिन भी बहुत है और सरल भी बहुत है। कामी क्रोधी लालची इनसों भगत न होए, इनके लिए तो कठिन है बहुत। लेकिन जो न कहू भैया, अड़ोसी पड़ोसी बता दो करो, अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा कैमरा चला रहे हो तो भाई बता दो करो, है कि जा बजरबट्टी की जेब में डाल ले, ज्यादा फोटोग्राफर मत बने, बता दो करो, मुँह न कहनी पड़े, कथा में बिगड़ना पड़े। तो माताओं से मुझे एक बात कहनी है कि भक्ति सरल भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। अगर गुरु के शरणागत हो गया तो भक्ति जैसा सरल कोई पंथ नहीं है, और काम क्रोध लोभ के शरणागत हो गया तो भक्ति से ज्यादा कठिन कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि ये करण नहीं देंगे ना, सुनन नहीं देंगे, जान नहीं देंगे। और अगर जे न को हटे, न को गुरु में श्रद्धा बनी, प्रेम बनो, संगति बनी, तो ये एक किनारे खड़े रहेंगे। इनकी दम नहीं है कि वो जग जाए गुरु के सामने, क्योंकि गुरु सूर्य है और सूर्य के सामने अंधकार आता नहीं है। हैं? गुरु के हटते ही अंधकार घेरेगा, ये बात जरूर है। तो मुझे कहना क्या है यहां, मुझे कहना यह है कि सच्चा साधु, सच्चा कथा का कहने वाला, वो ये चाहता है कि चाहे थोड़ी देर के लिए आंखें खुलें, पर खुलें, चस्का तो लगेगा। हाँ, एक एक जो है, कोई पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता है तो उसमें चोटें देता है। हो सकता है 100 चोटों में पत्थर टूटे, पर 99 बेकार नहीं जाती, उनसे उसमें दरार पड़ती है और फिर किसी में एक दिन पत्थर टूट जाता है। हैं? परीक्षित जी महाराज ने जब ये प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी बड़े खुश भये कि हे राजन, वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। शंकर भगवान से पार्वती ने जब राम कथा पूछी, तब शंकर भगवान ने भी पार्वती से कहा था कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पंडित जी, कथा कराने वाला पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा धर्मात्मा है, उपकारी है। कैसे? उसका प्रमाण दे रहा हूं। पार्वती जी ने जब शंकर भगवान से कही, प्रश्न किया, का राम कथा सुनवाने के लिए प्रार्थना करी, तो शंकर भगवान कहते हैं कि तुम जैसा उपकार करने वाला समाज के ऊपर, देश के ऊपर, परिवार के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई दूसरा है नहीं। तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो
तो उपकार का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई किसी को पानी पिलाना परोपकार है, किसी को अन्नदान देना, कन्याओं की शादी कराना, या ये या वो फलाना ढिकाना परोपकार है। परोपकार है, मानता हूँ, ये बुरी बात नहीं है, पर ध्यान रखना, आज आपने किसी को खिला दिया तो कल जो है वो मलमूत्र के रूप में त्याग कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे कटेंगे। लेकिन जो कथा कराता है वो समाज को वो आहार कराता है, वो आहार कराता है जो आहार से शरीर नहीं आत्मा तृप्त होती है और आत्मज्ञान होता है और जीवों का जन्मों जन्मों का अज्ञान नष्ट हो जाता है। क्योंकि शरीर का आहार अलग बात है और आत्मा का आहार अलग बात है। और ये उपकार, जैसे मान के चलो आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जीवन में कभी कोई कथा हुई होगी, उस कथा में मैं गया हूँ और उस कथा से मेरी लाइन बदली, नहीं तो मैं भी किसी दूसरे मार्ग पर चल रहा होता। मैं भी कहूँ ताश खेल रहा होता, के कहूँ चूना लगाए रहो होतो, के झूठ साँच बोल लो होतो, के दूध में पानी मिलाए रहो होतो, हैं के कछु और सरफ फरफ घोर के दूध बनाए रहो होतो। मैं हूँ, मैं अपनी रस्ते पे होता हैं, सरफ घोर के साबन घोर के हैं और दूध की टंकी के टंकी भर रहा हो तो और जन का कर्म कर रहा हो तो। लेकिन जो कथा कराई एक आदमी ने और बामे में मेरी लाइन पलटी, दिमाग पलटो तो कहीं जा रहा था और कहीं आ गया। अब्बा कथा कराने वाले को कितना पुण्य मिलेगा, सोचो जरा। और मेरे जैसे न की कितनी लाइन व कथाते बदली होगी, कितने न की लाइन बदली होगी, और अब मेरे द्वारा न जाने कितने न की लाइन बदल रही होगी भीतर ही भीतर। चाहे मानो हर साधना में नई जगह जाने को मिलता है, और साधना में हजारों लोग मिलते हैं, हजारन में सैकड़ों तो बदलते होंगे, अरे सैकड़ों में दशक तो बदलते होंगे, दशकन में छोड़ो एक आध दो चार तो बदलते होंगे, दो चार छोड़ो एक आध तो बदलते होगो, एक आधे छोड़ो आधो पद्दो तो बदलते ही होगो। अगर साधना में आधो पद्दो बदलेगो तो पूरे जीवन में काउंटिंग कर लेना, बल्ले बल्ले। जब से सामरे रे, वो जब से सामरे